Namaste, I'm Javin Dr. Sapna Gehlot and my session is on शक्ति संघर्ष, एक शक्ति संचय, शक्ति वृद्धि व शक्ति प्रदर्शन यानी द स्ट्रगल फॉर पावर, अ स्टेटस क्यू एज ए इम्पीरियलिज्म एंड एज ए प्रेस्टीज। अब हम देखेंगे शक्ति संघर्ष का सैद्धांतिक पृष्ठभूमि यानी स्ट्रगल फॉर पावर, अ थियोरेटिकल बैकग्राउंड। यथार्थवादी विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति संघर्ष के एक पर्याय के रूप में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख यथार्थवादी विचारकों में मॉर्गेंथो का नाम उल्लेखनीय है। हॉन्स जे मॉर्गेंथो ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में यथार्थवादी दृष्टिकोण को एक विशिष्ट विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया है। मॉर्गेंथो ने राष्ट्र हित को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी माना है, जिसमें केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जा सकता है। वे शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु मानते हैं। वह मॉर्गेंथो से पूर्व एरिक कॉफमैन ने शक्ति की दृष्टि से राज्य के 3 लक्ष्य बताए थे। पहला शक्ति संचय, दूसरा शक्ति प्रसार और तीसरा है शक्ति प्रदर्शन। यदि सभी राज्यों का हेतु शक्ति संचय, शक्ति प्रसार और शक्ति प्रदर्शन हो तो विश्व राजनीति शक्ति संघर्ष का ही अखाड़ा सिद्ध होगी। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में संघर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय समाज में स्थापित नहीं किया जा सकता और संघर्ष का जारी रहना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार तत्व हो। चाहे शीत युद्ध का मामला हो अथवा रूस चीन मतभेद, या कश्मीर का मामला हो या फिर वियतनाम का, या चीन आक्रमण की घटना, या अरब इजराइल समस्या हो, अथवा अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप की घटना हो, या खाड़ी संकट है इत्यादि। तो ये जितनी भी हैं जिसमें सर्वत्र मूर्त और अमूर्त रूप से शक्ति संघर्ष दृष्टिगोचर होता है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष अधिकांशतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक शोषण मूलक व्यवस्था से दूसरे देशों पर आधिपत्य करने तथा उनका शोषण करने तथा इसके साथ सैनिक शक्ति द्वारा इन अधिकृत क्षेत्रों की रक्षा करने की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। तनाव और संघर्ष छोटे छोटे देशों को सैनिक कार्रवाई करने के आधार में प्रयुक्त करने में उनके प्रयासों से ही उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है कि मॉर्गेंथो ने ये स्पष्ट कहा है कि अगर हम इसको और देखें कि जैसे मॉर्गेंथो कहता है कि शक्ति की महत्वाकांक्षा अन्य राजनीतियों के समान ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विशिष्ट तत्व है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में आवश्यक तौर पर शक्ति संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। मॉर्गेंथो ने स्पष्ट कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदैव तात्कालिक लक्ष्य रहती है। अर्थात जब कभी राष्ट्र अपने लक्ष्य की पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति द्वारा करना चाहते हैं तो वे सर्वप्रथम शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। हम मॉर्गेंथो के विचारों की पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संघर्ष को राजनीति के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि अब जो आगे हम इसको आगे डिस्कस करेंगे दैट इज़ द शक्ति संघर्ष एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि यानी स्ट्रगल फॉर पावर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में। चूँकि उसने जो शक्ति संघर्ष के राजनीतिक रूप में प्रस्तुत करने किया है उसके 3 तरह के आधार उसने बताए हैं या 3 बात करी है। पहली है दार्शनिक आधार, दूसरी बोली है राजनीतिक शक्ति और तीसरा इसमें आ जाता है एक राष्ट्रीय शक्ति। नेक्स्ट ये है कि मॉर्गेंथो के यथार्थवादी राजनीतिक दर्शन का जो सार तत्व है, प्रथम, प्रत्येक देश के राजनेता सदैव अपने राष्ट्र के हितों की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्र का हित उसके भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार में ही निहित है। और तीसरा, प्रत्येक राष्ट्र अपने शक्ति और अपने प्रभाव का उपयोग अपने न्यस्त स्वार्थों की रक्षा के लिए करता है। अर्थात प्रत्येक राज्य की विदेश नीति पूर्णतः शक्ति पर निर्भर है। सेकंड, इसमें राजनीतिक शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जब हम शक्ति की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य प्रकृति के ऊपर मनुष्य की शक्ति से नहीं होता, अथवा किसी कलात्मक माध्यम जैसे भाषा, ध्वनि, अंग, उत्पादन तथा वितरण के साधन अथवा स्वयं के ऊपर आत्म नियंत्रण के रूप में नहीं होता। मॉर्गेंथो के अनुसार
जब हम शक्ति की चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस शक्ति से होता है जो अन्य मनुष्य के मस्तिष्क व कार्यों के ऊपर प्रयोग करता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शक्ति से मॉर्गेंथो का अभिप्राय किन्हीं दो इकाइयों के पारस्परिक संबंधों की उस स्थिति से है जिसमें एक इकाई का दूसरी इकाई के कार्यों पर इस सीमा तक नियंत्रण है कि नियंत्रित इकाई स्वभावतः ही नियंत्रक इकाई के इच्छानुसार कार्य करती है। वस्तुतः मॉर्गेंथो राजनीतिक शक्ति की चर्चा करते हैं और इस राजनीतिक शक्ति को शारीरिक बल अथवा सैनिक शक्ति से भिन्न मानते हैं। शक्ति का इसमें फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो खास तौर पर फौजी ताकत, धमकी तथा उसके निहित शक्ति के रूप में राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण भौतिक तत्व है जो राजनीतिक शक्ति की पूर्ति करता है। जब ये युद्ध के रूप में वास्तविक में परिणत होता है तब ये सैनिक शक्ति द्वारा राजनीतिक शक्ति का स्थान ग्रहण करने का सूचित करता है। शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है इनमें दो राष्ट्रों के मध्यम का मनोवैज्ञानिक संबंधी राजनीतिक शक्ति है। इनके द्वारा प्रथम दूसरों के कुछ कार्यों पर अपने कुछ असर के कारण नियंत्रण रखता है जो वे उसके मस्तिष्क पर डाल सकता है। ये प्रभाव तीन स्रोतों से उपजता है, जैसे कुछ लाभों की आशा, कुछ अहितकार बातों का भय और अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के प्रति आधार अथवा प्रेम की भावना। ये प्रभाव या तो आदेश अथवा भर्त्सना अथवा प्रोत्साहन अथवा पद की शक्ति द्वारा प्रयुक्त किया जाता है या फिर इनमें से कई के साथ एक सम्मिलित हो जाने से किया जाता है। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी राज्य की विदेश नीति का भौतिक चाहे कुछ भी हो, जैसे कच्चे पदार्थों के स्रोतों या सामूहिक रास्तों का नियंत्रण अथवा भूमि संबंधी, इन सभी के दूसरे को मस्तिष्क पर प्रभाव डालने, उसके कार्यों पर नियंत्रण करने का तत्व व्याप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रहित। तीसरा जो है विदेश नीति का उद्देश्य यह है कि विदेश संबंधों का एक ऐसे नीति से संचालन करना चाहिए जिसमें राष्ट्र हित की सिद्धि यथायथ अधिक न अधिक अनुकूल रूप से होने की गारंटी करे। राष्ट्रहित क्या है? अगर आप देखो तो अलग अलग सब ने जो विचारक हैं उनके अपने अपने व्यूज़ हैं, जैसे कि चार्ल्स और अब्दुल सईद के अनुसार व्यापक दीर्घकालीन अथवा सतत उद्देश्य जिसकी सिद्धि के लिए राज्य, राष्ट्र और सरकार ये सब अपने को प्रयत्न करता हुआ पाते हैं। मॉर्गेंथो के अनुसार राष्ट्रहित दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दीर्घकालीन हित और दूसरा होता है आपत्कालीन या मतलब इट इज़ अल्पकालीन हित। दीर्घकालीन हितों का मार्मिक हितों भी होते हैं और दीर्घकालीन हित राज्य के वे होते हैं जिन पर वे राज्य कोई भी रियायत करने का तैयार नहीं होता और जिनकी रक्षा के लिए वे जरूरत पड़ने पर युद्ध करने के लिए तैयार हो सकता है। इसे सदा प्राथमिकता दी जाती है और राष्ट्रीय हित के अन्य सब पहलू पर अन्य सामने गौण समझे जाते हैं। ऐसे मार्मिक और दीर्घकालीन हितों में सब राज्यों के कुछ न्यूनतम चीज़ें होती है, जैसे स्वाधीनता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा और संरक्षण। अल्पकालीन हितों को गौण माना जाता है। अल्पकालीन हित राज्य की आकांक्षाएं जिनकी पूर्ति में तो वो बेशक चाहते हैं और जिनके संरक्षण के लिए वे युद्ध में उलझने को तैयार नहीं। राज्य के ऐसे गुण राष्ट्रीय हित हैं जैसे कि जनता का कल्याण, प्रतिष्ठा की रक्षा, व्यापार इत्यादि।